क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम सबसे पहले 2 मिनट कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्री गुरो श्रीमद्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता क्लास में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 38 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो हम पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं। विल रीड द श्लोकास। शेयर स्क्रीन। ओके, ओके। हरे कृष्णा। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम् भूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्। हरे कृष्णा। इसका अर्थ करेंगे। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। इस तरह ये जीवात्मा मीन्स हमारी सोल, हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, हमारी भी मेटीरियल कॉन्शियसनेस है। जो रियल कॉन्शियसनेस है वो है जीवात्मा। जो प्योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है
वो ढकी रहती है, आवृत रहती है काम की विभिन्न मात्राओं से। काम इज लस्ट, जो हमने पहले चर्चा की थी, इसके पहले दोस्तों चर्चा की थी। दिस लस्ट इज अनरेगुलेटेड मटेरियल डिजायर्स। इस संसार में रहने कुछ डिजायर्स जरूरी है, खाना पीना रहना सोना जरूरी है, लेकिन अनरेगुलेटेड मटेरियल डिजायर्स जो है, अन्य भौतिक भोग जो है, वो कही गई है काम के साथ। We'll see next book also. म्यूट ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। आवृतम ज्ञानमेतेन, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, दुष्पूरेण अनलेन च आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हरे कृष्ण। जिस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हमने पहले चर्चा की थी पहले श्लोक में कि ये जीवात्मा जो है वो काम से ढकी रहती है। उसकी 3 स्टेजेस बताई थी, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेती है, धूल दर्पण को ढक लेती है, और गर्भाशय भ्रूण को ढका रहता है। अब ये कह रहा है कि ये जो ढकने का मतलब क्या है? ढकने मतलब ये है उस ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, जीवात्मा ज्ञानमय है, उस चेतना है, उसको ढकी रहती है। और ये 2 बातें कही है इसमें, ये जो काम रूपी शत्रु है ये नित्य है, कभी जाने वाला नहीं है, ये इजीली जाने वाला नहीं है, कभी तुष्ट नहीं होता ये, वी कैन नॉट सेटिस्फाई दिस, और ये अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। इन 2 श्लोक चर्चा करेंगे हम लोग। द टाइमिंग विल स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। ओके, हरे कृष्ण। तो हमने ये जो श्रीमद् भगवद का जो अध्याय 3 जो पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट कुछ श्लोक हैं ये, और इसमें इस लस्ट, इस काम का एनालिसिस है। पूरा अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भाई हम केवल नहीं चाहते हुए भी गलत काम कर बैठते हैं, व्हाई इट इज सो। उसका डिटेल में चर्चा की थी हमने। नहीं चाहते हुए नहीं होता, हमारी इच्छाएं होती हैं, प्रकट इच्छा नहीं होती, लेकिन संस्कार होते हैं। तो जब परिस्थिति मिलती है तो हम उस काम से आवृत हो जाते हैं, और ये काम हमारा नित्य शत्रु है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि काम का व्हाट डज इट डू, ये लस्ट जो है, ये काम जो है, ये क्या करता है। तो पहले श्लोक में हमने देखा, 38 में देखा कि ये सोल को, आत्मा को ढक लेता है, और ढकने की कवरिंग की, जो कवरिंग बेसिकली कोई भी चीज है उसको जब हम कवर कर देते हैं तो उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता, करेक्ट। इसलिए ये ढकने में कवरिंग, उसको परत चढ़ गई। उसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए हमको। जैसे अग्नि के बाद धुआं, ये सबसे कहना चाहिए कि हल्का आवरण है। जरा सी फूंक मारो तो वो धुआं हट जाएगी और अग्नि दिखने लगेगी, और अगर उसको ठीक से और हम एयर देंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो इट इज वेरी इजी। तो ये जो कवरिंग की जो परत है, ये लाइटेस्ट, इजीएस्ट टू रिमूव, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देन नेक्स्ट इज यथादर्शो मलेन च, जो शीशा है उसको धूल की परत जम गई, उसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, कि मेहनत है, उसको साफ करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम एंडेवर फॉर दैट। तो वो सेकंड लेवल ऑफ कवरिंग है। वो तीसरी जो एग्जांपल दिया है, यथोल बेनाव्रतो गर्भ, जो गर्भ में जो बालक होता है, जो गर्भ में होता है, उसको भ्रूण
सॉरी उसको गर्भाशय ढका रहता है, वो कंप्लीटली कवर्ड है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग, और ये इजीली हटने वाला भी नहीं है, इट विल टेक इट्स टाइम। तो ये सबसे गहरी परत है, ये 3 परत रह गई। तो इसको जो आचार्यों ने हमको 2 विधियों से दो तरह समझाया है। एक तो जो भाई मनुष्य योनि है ना, इसमें जो जनरल हम कहते हैं कैटेगरी वाइज, मनुष्य योनि में ये जो परत है सबसे हल्की है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये परत जो है ज्ञान को ढकी हुई है। ये जो ज्ञान को ढकना बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी जो शुद्ध चेतना है वो आत्मा स्वरूप है। मैं अपने आप को आत्मा रूप में पहचानना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, अपने आप को हम शरीर के रूप में पहचानते हैं। और इस कारण से बहुत सारी हमारी आसक्तियां हैं, द्वेष है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं संसार में, जिसको भवसागर बोलते हैं, भवसागर में हम लोग सब हैं इस समय, ये हमारी भौतिक आसक्ति कारण है, ये हमारी भौतिक चेतना के कारण है। तो मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में ये बहुत हल्की परत होती है एज ए कैटेगरी, और इसको हम प्रॉपर साधन यूज करके इस कवरिंग को हटा सकते हैं। जो नेक्स्ट बताया गया है, इसके नेक्स्ट दर्पण के ऊपर धूल, ये कैटेगरी अगर जीवों कैटेगरी देखेंगे तो दिस कम्स अंडर पशु कैटेगरी, एनिमल कैटेगरी। मींस दे आर हैविंग सम कॉन्शियसनेस, वो चेतन है, लेकिन चेतना की उनकी जो डिग्री है वो कम है, वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति की जो चेतना है, देखिए भक्ति भी कर सकते हैं अगर कोई जैसे शुद्ध भक्त या भगवान की कृपा हो जाए। हमने एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में से होके जा रहे थे, वो वृंदावन आ रहे थे, पुरी से वृंदावन रवाना हुए थे जाने के लिए, वृंदावन आने के लिए, तो झारखंड के वनों में होके रवाना हुए थे। तो उस समय जो जो पशु थे, शेर, हिरन, हाथी, जंगली हाथी, ऑल ऑफ देम वर डांसिंग। जब वो आपस में एक दूसरे का बैर भूल गए थे, एंड द लॉयन एंड द जो बकरी जो है, हिरन जो है, वो साथ साथ नाच रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु से हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो ये शुद्ध भक्त की या भगवान की कृपा हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और इस तरह तो ये सेकंड लेवल हो गया। और थर्ड लेवल जो है दैट इज प्लांट योनि। प्लांट योनि जो वृक्ष है वो भी चेतन है, लेकिन उनकी जो चेतना का लेवल है वो पशुओं से भी निम्न है। उनमें चेतना का संचार होना और भक्ति संचार होना तो बहुत ही इम्पॉसिबल, वी कैन से लाइक दैट, अनलेस अगेन इट इज उनको कृपा मिल जाए भगवान की या शुद्ध भक्त की। तो ये तो हो गई जीवों की कैटेगरी के हिसाब से। जीवों में भी ये जो परत है ये कमोबेशी हो सकती है। देखिए कुछ लोग हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं हमने, जैसे देखिए इसका मापदंड क्या है कि जिसकी रुचि भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा सुनने में, मंदिर जाने में, दर्शन करने में, कोई भी भक्ति कार्य करने में जिसकी रुचि इजीली डेवलप हो जाती है, उसकी परत हल्की है, पतली है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार बोलो कि भाई आज उस मंदिर में या उस घर में सत्संग है, हम जा रहे हैं, आप चलना है तो चलो। तो द मोमेंट यू इनवाइट देम दे विल बी रेडी, दे आर रेडी टू रिसीव। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी परिपक्व हैं, उनकी भक्ति दिख नहीं रही है लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस परिपक्व है। So the moment somebody tells or they get an opportunity, उनके घर में भी कोई मान लो साधु आ गया तो उसका अवगत करेंगे स्वाभाविक तौर से। भक्ति नहीं भी कर रहे होंगे तो मंदिर जाने का चांस तो मंदिर जाएंगे। इस तरह से दे आर नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल और भक्ति की एक्टिविटीज। उनको जरा सा चांस मिलेगा, just somebody has to invite them and they will be ready, and then they can start follow also। और अगर फॉलो करेंगे तो धीमे धीमे they will progress also।
कुछ लोग तो हम कहते हैं कि ये जो कवरिंग है इट इज लाइक धूमे नावरियते वन्नी, अग्नि के ऊपर धुएं की परत है, थोड़ा सा हम एंडेवर करेंगे धुआं को हटाने के लिए, एयर करेंगे तो धुआं हट जाएगी और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि मीन्स हमारा ज्ञान, हमारा जो शाश्वत ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्म स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा। प्रकट इन द सेंस कि दे विल स्टार्ट द प्रोग्रेस जर्नी, दे विल स्टार्ट द जर्नी। तो दिस इज लाइक द स्मॉलेस्ट ब्रदर। सेकंड कैटेगरी के वो लोग आते हैं कि जिनको कई बार जब चांस मिलता तो आते हैं मंदिर में या सत्संग में जाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो मन नहीं रहता वहां पर, क्योंकि उनका मन जो है कंपैरेटिवली भौतिक आसक्ति में ज्यादा लिप्त है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट। और ऐसे भी हम लोगों ने कई एग्जाम्पल देखे, आपने भी अनुभव किए होंगे कि बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि हम जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता, ये नहीं करते। अरे भाई, मन लगने के लिए ही जाना पड़ेगा। मन लगने की जो दवा है वो भी भगवान की भक्ति है। मन शुरू में किसका नहीं लगता, सभी लोग साधन भक्ति करते हैं तो मन किसी का नहीं, इंटरेस्ट किसी का नहीं है, लेकिन निश्चय कर लेते हैं। लेकिन उनका निश्चय जो है थोड़ा कम दृढ़ होता है। तो हम कह सकते हैं इट्स लाइक यथा दर्शो मलेन चाहे, जैसे दर्पण की वो धूल। तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको भक्ति साधनों का पालन करना पड़ेगा, एंडेवर करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। स्वाभाविक नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और कुछ लोग की स्थिति ऐसी हो सकती है कि उनके दिमाग बात बैठती नहीं है, दे डोंट वांट टू इवन लिसन। जिनमें तमोगुणी प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो वो उनको मतलब somehow or the other they are not ready to accept। तो उनकी स्थिति तो भ्रूण गर्भाशय वाली हो गई। तो इस तरह से जो चेतना की जो परत जो है वो 3 कैटेगरीज में बताई गई है। इसमें ये करती क्या है, जब परत आ जाती है ना, देखिए इसकी 2 शक्ति होती है, इस कवरिंग की 2 शक्ति होती है। एक तो बोलते हैं आवरणात्मिका, एक बोलते हैं प्रक्षेपास्तिका। आवरण ढकना तो बात करें ना, और एक प्रक्षेपा। इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे अगर हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो जब मूवी शुरू होती है ना, उसके पहले वो लाइट बंद कर देते, करेक्ट? क्यों लाइट क्यों बंद कर देते हैं? दे डोंट वांट टू सी द रियल दुनिया, क्योंकि जो दिखाने जा रहे हैं वो सब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कोई उसका रियलिटी नहीं है। बट वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट। तो दिखाने, तो वो एक अनरियल इमेजिनरी काल्पनिक चीज दिखाने जा रहे हैं। तो अगर हमको काल्पनिक चीज देखनी है तो पहले रियलिटी को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो लाइट बंद कर देते, आवरण। हमको भी देखिए, हमको भी भौतिक भोग भोगने मजा आता है। वी वांट टू एंजॉय सेंसेस, करेक्ट? ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे में ज्ञान है। अगर हमारी शुद्ध चेतना है तो हम भौतिक इस संसार में, मेटीरियल डिजायर्स में, भोग में हम आनंद ले ही नहीं सकते। तो जैसे उस फिल्म हॉल के अंदर लाइट बंद कर देते हैं, मींस आवरण, वो आपको रियलिटी से कवर कर दिया, रियलिटी छुप गई। और फिर क्या होता है? Then they start showing the movie and then you get engrossed in the movie. जो मूवी में जो भावना आती है ना, you are identifying yourself with it. Some people start weeping, some people start crying, some people get angry depending upon the scene. So they are completely immersed in that movie. Now they also know that this movie is not real. ये मूवी को रियल नहीं है, बट बस मजा आता है। सो दिस कॉल्ड प्रक्षेपास्तिका। पहले तो आपको कवर कर दिया, आपको भुला दिया आप कौन है, यू फॉरगॉट व्हाट यू आर, एंड देन यू आर फोर्स्ड फॉरवर्ड किधर? इमेजिनरी चीजों में। मतलब हमारे देखें तो पहले तो हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो भुला दी। हम इस भौतिक संसार में आए इस कारण से हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस रियल भूल गए हैं। अगर हम ये अपने कॉन्शियसनेस भूले नहीं होते
तो हम संसार में आते ही नहीं, और जब संसार में आ गए तो हम भूल गए कि हम कौन है, और फिर हमने अपने आप को ये मान लिया, और इसके जो शरीर मानने के कारण जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो आवरण और प्रक्षेपास्त्र, तो जो भौतिक जीवन जो एक्टिविटीज जो हैं, जो हमारे मटेरियल डिजायर्स पूरी करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं, दे आर प्रक्षेपास्तिका, और जो कवर्ड है दैट इज आवरणात्मिका। तो ये इसका जो मूल कारण है वो हमारी इच्छा है। हमारे भौतिक संसार में अवतार लेने का हम कह सकते हैं, हमने इस भौतिक संसार में अवतार लिया है, हम वास्तव में है नहीं यहाँ के। तो इसका जो मुख्य कारण है हमारी इच्छा ही, काम। अगर इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं होती तो हमारे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहला हमको आवरण में डाल देती है, हम भूल जाते हैं हम कौन है, और उसके बाद में जब अपने आप को मान लेते हैं उसके अनुसार फिर कार्य करते हैं। जैसे मूवी देख रहे हैं फिर, and we start identifying ourselves with the character। तो ये इस माया की शक्ति है, ये हमारी शुद्ध चेतना को ढक लेती है। अब इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि जब हमको मालूम है कि हम भाई जो हमारी सोल, जो हमारी बुद्धि मालूम पड़ेगा ना हमको, तो फिर हमको रियलाइजेशन क्यों नहीं होता? Why we don't realize? इस रियलाइजेशन नहीं होने का जो एकमात्र कारण है वो हमारी इस शरीर को सुख देने वाली वस्तुओं में या परिस्थितियों में जो हमारी आसक्ति है, उसी के कारण हम अपनी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो रियलाइज नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसी जीवन में हम अपनी कॉन्शियसनेस दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे को फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा एंड गो टुवर्ड्स, पहले तो फॉरगेट करें, फॉरगेटफुल ऑफ, नाउ वी आर फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा, सो नाउ वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स हिम। तो जैसे अग्नि के ऊपर जब धुआं आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि जो भी अग्नि को संभाल रहा होता है वो एक्सपर्टली अपनी कुशलता से उस धुआं को हटाने का प्रयत्न करता है एंड फायर को स्टोक करता है, को प्रज्वलित करता है। इसी तरह से हम अपनी जो अग्नि अभी थोड़ी कवरिंग है उसको प्रज्वलित करने के लिए जो शास्त्रों में जो गाइडेंस दी गई है, जो आचार्यों के माध्यम से शास्त्रों में दी गई गाइडेंस हमको मिली है, उस गाइडेंस के द्वारा हम अपनी जो फायर जो है, अपनी चेतना है, इसको भी हम हवा दे सकते हैं, इसको भी हम अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसके दो ही मुख्य कारण हैं, दो ही मुख्य पहलू हैं। एक तो इंटेलिजेंस हमारा जो, देखिए क्योंकि अभी हमारे में चेतना पूरी शुद्ध नहीं है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन तो होगा, इंद्रिय तृप्ति कार्य तो होंगे, लेकिन हमारे इसमें इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस टुवर्ड्स फिजिकल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो कार्य है इसकी डिग्री हमको कम करनी है। और साथ में क्योंकि कोई भी काम वैक्यूम में करेंगे, जैसे हम कोई भी काम अकेला नहीं कर सकते, अपनी पावर से नहीं कर सकते, तो सेंसेस का जो इंटेलिजेंस है वो कम करना है और भगवान का स्मरण बढ़ाना है। और भगवान का जब स्मरण बढ़ाते हैं, दैट मीन्स व्हाट, वी जस्ट रिमेंबर हिज नेम। जब भगवान का रिमेंबर करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीनों एक साथ हो सकते हैं। अगर थोड़ा उच्च स्वर से बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा सा बोलेंगे तो हम बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, तुम्हारी चेतना इससे शुद्ध होगी। तो ये जो फायर जो है हमारी वो प्रज्वलित हो जाएगी। नाउ
वी गो टू नेक्स्ट वन। तो हमने देखा कवरिंग देखी, उसकी शक्ति देखी हमने, आवरणात्मिका और प्रक्षेपास्तिका। अब ये जो 39 श्लोक में देखा कि ये ढक लेती है, किसको ढकती है? ये हमारे प्योर कॉन्शियस रखती है, हम देखा ऑलरेडी। और ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता और अग्नि की तरह जलता है। दे आर टू, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता और ये अग्नि की तरह जलता है। देखिए ये, और ये नित्य है। काम ये जो है जीव का नित्य शत्रु है, ये इटर्नल शत्रु। इटर्नल शत्रु मतलब क्या है कि ये कभी जाने वाला नहीं है। तो क्या करने का फिर हमको? सबसे पहले ये जाता क्यों नहीं है कि हम इसको, इसमें प्रॉब्लम जो है ना आइडेंटिफिकेशन की है। कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे को अभी ये हमको ये कहा जा रहा है कि जो काम रूपी चीज जो है ये हमारे शत्रु है। सो दिस लस्ट और दिस डिजायर फॉर अनरिलोकेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो है ये हमारा शत्रु है। तो जब शत्रु को सामने से वार करने के लिए आता है, एंड व्हेन वी नो दैट ही शत्रु, वी बिकम कॉशियस, हम सावधान हो जाते हैं। लेकिन ये जो शत्रु है ना, ये बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे कि ये जो शत्रु है हमारे सेंसेस, हमारे मन और हमारी बुद्धि में निवास करता है। तो दिस लस्ट इज विद इन अस। वही बात है, ये हम कह रहे हैं कि ये जो लस्ट जो है ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। तो जब हमारे ऊपर इस काम का अटैक होता है, तब हम शत्रु किसको मानते हैं? हम काम को शत्रु नहीं मानते, हम शत्रु उसको मानते हैं कि जिसके कारण हमको उस काम को सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। हम क्रोध आता है ना, हमारी जब कोई प्रॉब्लम होती है, हमको कोई दिक्कत होती है, एनी फिजिकल प्रॉब्लम और समथिंग, तो जिस व्यक्ति के कारण ये रुकावट आ रही है उस व्यक्ति को क्रोध होता है हमारा। तो वी आर नॉट गेटिंग एंग्री ऑन लस्ट, वी आर गेटिंग एंग्री ऑन द पर्सन और द सिचुएशन हु इज प्रिवेंटिंग दिस लस्ट टू कम टू अस। मींस हम चाहते हैं इसको, तो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। वी थिंक आवर शत्रु इज आउटसाइड, लेकिन ये जो शत्रु है ये अंदर की तरफ। और दूसरा, इसकी जो स्ट्रैटेजी जो है ना शत्रु की, ये भी बड़ी यूनिक है। नॉर्मली जो बाहरी शत्रु होता है ना, तो हथियार लेके आता है, अपने खुद के अस्त्र लेके आता है। लेकिन ये जो शत्रु है, कामरूपी शत्रु है, ये बाहरी को हथियार नहीं होता, ये हमको यूज करता है। बिकॉज ये जो अनडिजायरेबल एक्शंस जो हैं वो हम खुद लेते हैं। इस लस्ट को सेटिस्फाई करने का जो कार्य है हम खुद करते हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, तो वायरस जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करके उसको खराब कर देता है। तो जो काम रूपी शत्रु है ये हमारे शरीर को उपयोग करके उसको खराब कर देता है। हमारे सेंसेस को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ये खराब कर देता है। और दूसरा, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता इन द सेंस कि हम लोग इंडल्ज करें। सपोज हमारे को डिजायर आ गई एंड वी ट्राई टू फुलफिल इट। जब हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और कुछ हद तक कर भी लेंगे, तो ये मिटेगी नहीं, ये बढ़ेगी, ये कभी एक्सटिंग्विश नहीं होती है। इट कैन नेवर गेट एक्सटिंग्विश। तो इसमें एक बात ध्यान देने की है कि भाई हमारा जो विषयों के प्रति जो ये अट्रैक्शन है, इसको हमारे शास्त्रों में विष के समान कहा गया है। हमको ये अमृत जैसा लगता है। जैसे जो रजोगुण में जो सुख मिलता है, भगवद गीता में एक श्लोक देखेंगे आगे कि रजोगुण के कारण जो उत्पन्न सुख है वो शुरू में अमृत के समान होता है
और बाद में जहर के समान होता है, परिणाम विष के समान होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये विष से भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा डेंजरस है। क्यों? देखिए, विष को तो जब कोई आदमी कंज्यूम करेगा तभी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जो लस्ट है, हमारा जो काम रूपी शत्रु जो है, इसके बारे में चिंतन करने से ही हम उसको इंडल्ज नहीं भी करें। सपोज वी डोंट इंडल्ज इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारे मन में कोई भावना आई, हम उसको कर नहीं रहे, वी आर नॉट डूइंग दैट, बट वी आर सिंपली मेडिटेटिंग ओवर इट, हम केवल सोच रहे हैं उसके विषय में। तो सोचने के कारण भी, वो जो कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, उसके कारण भी वो हमारे मन को और बुद्धि को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिस लस्ट या जो काम जो है, ये हमारा शत्रु, हमारे आचार्यों ने समझाया है हमको कि ये विष से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि विष तो यूज करने पर ही नुकसान करता है, और ये तो चिंतन करने से भी नुकसान कर देता है। इसके लिए अगेन, हाउ टू सेव आवरसेल्व्स, तो जो तरीका है वो हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया है वही है कि देखिए, इसमें दो बातें होती है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि दैट इज हेल्पफुल ऑल्सो, कि हमको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए जहां पर ये जो इम्पल्सेस होते हैं, जो एक्सटर्नल इम्पल्सेस होते हैं, वो कम हो। जैसे हम अगर ऐसे होते हैं जब बहुत ज्यादा हो रहा है, वी नो ऑल दिस प्लेसेस, क्लब्स हैं, मूवीज है, कैसीनोज हैं, सो मेनी प्लेसेस आर देयर, वी नो दैट। तो अगर हम ऐसे प्लेसेस में जाएंगे तो दे आर कंटिन्यूअसली बम्बार्डिंग अस। ये जो इस समय की जो दुनिया जो है, इसमें इनफैक्ट जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है वो लस्ट की है। हमको वो तरह तरह से हमको लुभाते हैं कि भाई ये चीज खरीदो, ऐसा करो तो आप खुश हो जाओगे। द कंप्लीट, द मोस्ट ऑफ द जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, जितनी भी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, इस हमारे काम को सेटिस्फाई करने के ऊपर ही बेस्ड। करेक्ट? तो अगर हम टू मच इंटेलिजेंस रखेंगे, ऐसे वातावरण ज्यादा रहेंगे, तो क्या होता है कि हम आगे वाले स्टूडियो में देखेंगे कि ट्रिगरिंग जो होती है ना, जो हमारे में इच्छा का आना जो होता है ना, वो सामने देखने पर ज्यादा आती है, अगर सामने नहीं हो तो नहीं आती। तो वी शुड अवॉइड सच सिचुएशंस, वी शुड अवॉइड सच surroundings, we can say like that. So we can choose to remain at a serene place, at a calm place, जहां पर हमारे जो impulses हैं, जो triggers हैं, वो अवेलेबल नहीं हो। तो ये अवॉइड करना हो गया, बट अवॉइडेंस इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर हम केवल अवॉइड करते रहेंगे तो वी विल फील यू आर मिसिंग समथिंग। जिसके बाद मन में आ सकता है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तो वहां भी नहीं गया, वहां भी नहीं गया, ये भी एंजॉय नहीं किया, इधर भी कुछ नहीं हुआ। वो they think they are missing. अगर हम अपने आप को केवल अवॉइड करेंगे, एंड इफ वी डोंट एंगेज आवरसेल्व्स, तो हमको a sense of incompleteness will come. भाई आई एम मिसिंग समथिंग, आई डोंट नो दैट इज राइट, आई डोंट नो दैट इज रॉन्ग। इसलिए अवॉइडेंस के साथ साथ में एंगेजमेंट भी होना चाहिए, एंड एंगेजमेंट इज अगेन द सेम थिंग, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। भगवान जो है वो समस्त प्लेजर, समस्त प्योरिटी, समस्त पावर के आगार हैं। तो when we are missing something, if we don't get something back, if we don't get some base, then we will not feel satisfied, और हम ज्यादा दिन नहीं चल सकते। That means what? चूंकि हम हमारे जो भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन का को कम कर रहे हैं, तो हमको भगवान के नाम लेने में टेस्ट आना चाहिए, हमको रस मिलना चाहिए। होता क्या है, अगेन इसमें भी एक
एक थोड़ी डिफिकल्टी जो समझनी पड़ेगी हमको। सपोज वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बट इफ यू डोंट गेट रिजल्ट, इफ यू डोंट गेट रस भगवान का नाम लेने में या आरती करने में, या जो हम साधन, देखिए कोई भी काम करते हैं, ऑस्टेरिटी होती है उसमें, हमारे जीवन की यही तपस्या है। इनफैक्ट जंगल में जाके एक पम खड़े तपस्या आवश्यकता नहीं है आज के जमाने में। तपस्या यही है कि हमको रेगुलेटेड लाइफ जीनी है। दिस इज तपस्या। इस कलयुग के लिए वही तपस्या बहुत है। तो होता क्या है कि व्हेन वी डू हाफ हार्टेडली, जैसे वो बोलते हैं ना कि हम कोई भी काम कैजुअल वे में करते हैं, तो कैजुअल वे करते तो पूरा नहीं होता। कैजुअल में क्यों करते हैं? आइदर वी डोंट नो इट्स इंपॉर्टेंस, और हमारा मन नहीं है लेकिन कर रहे हैं। तो देखिए मन तो हमारा नहीं भी लगे तो करना तो है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब हमको ये थोड़ा सा और सोचना चाहिए कि जब वो कर ही रहे हैं, हम अपना टाइम दे ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज इट टू द फुल एक्सटेंट। जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई देखिए, जो साधक है ना, इट इज लाइक ए वॉर फॉर हिम। साधक के लिए ये जो स्ट्रगल है, इट इज नथिंग लेस देन वॉर। इस दुनिया में जो कंप्लीटली भोगी है, जिसको कोई मतलब नहीं है, वो सुखी है एक तरह से, उसको कोई मतलब नहीं है काम करने का, वो अपने लाइफ में सुखी है, ही डजंट नीड एनीथिंग एल्स। अब वो वास्तव में उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, दिस अदर पर्सन मे नो बट ही डजंट नो। वो बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज द ब्लिस। तो सिंस ही डजंट नो, ही फील्स ब्लिस। उसमें जो संसारिक जो डिफिकल्टीज आती हैं वो तो आएंगी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक ताप आएंगे, सहना पड़ेगा, बट अदरवाइज ही फील्स इट इज ओके। या जो सिद्ध हो गया है उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको जो भौतिक चीजें वो सताती नहीं, काम क्रोध कभी आता ही नहीं उसको, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वन ओवर इट, ही इज ऑलरेडी रिसीव्ड विक्ट्री। लेकिन हम जो साधक लोग जो है ना, जो साधक लोग हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं कि हमको इस मार्ग में हम चल रहे हैं, हम न तो भी भोगी हैं और न भी हम सिद्ध हैं, बट वी हैव डिटरमिन्ड टू मूव अहेड, दिस कॉल्ड साधक। तो जो स्ट्रगल जो होता है ना, ये साधक के जीवन में ही होता है, स्ट्रगल, ये वार जो है ना। तो वी कैन से कि साधक इज फाइटिंग ए वॉर अगेंस्ट माया। हम युद्ध कर रहे हैं इस समय माया के साथ में। तो इस युद्ध को करने के लिए, जैसे अगर हम युद्ध में जा रहे हैं और युद्ध में कोई आदमी हाफ हार्टेडली लड़ाई करे, तो क्या वो जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। तो हमारा भी ये माया के अगेंस्ट में वॉर है। तो इसको जीतने के लिए भी हमारा जो एंडेवर है वो हाफ हार्टेड नहीं, फुल हार्टेडली होना चाहिए, पूरा एंडेवर से होना चाहिए। तो हमारा एंडेवर क्या है? हमारा एंडेवर ये है कि चूंकि इस समय अभी भी प्योर, हमारी जो प्योरिटी है वो पूर्ण नहीं हुई है, इस कारण दो डिफिकल्टीज आती है। एक तो हमारे में फिजिकल डिजायर, काम आता है और वो काम हमको एजिटेट करता है। जैसे जो सिद्ध हो जाता है उसमें काम अगर आएगा भी तो एजिटेट नहीं करेगा, लेकिन साधक के जीवन में क्योंकि उसकी रुचि अभी वो शुद्धता नहीं हुई है, तो काम उसको एजिटेट करता है। वाई एजिटेट? ही वांट्स टू फुलफिल इंटरनली बट ही इज स्टॉपिंग हिमसेल्फ। तो ये जो स्ट्रगल जो है, इस स्ट्रगल को करने के लिए एक जो तरीका है वो है उस डिजायर्स को रेगुलेट करना। तो रेगुलेट कर दिया हमने, कम कर दिया, लेकिन जैसा कि पहले बात की थी, अगर हमने उसको लगाया नहीं कहीं, तो हम एंडेवर करके भगवान की रिमेम्बरेंस में, भगवान का नाम लेने में एंडेवर करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा मन अभी भी जाता है कहीं और, हमारा मन कहीं और रहता है, हम कहीं पर हैं, हमारा मन कहीं पर। तो जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एटलीस्ट भगवान नाम ले रहे हैं, कम से कम उस समय हम जागरूक रहें, इस बात के अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें
कि मेरा मन भाग रहा है भाई, उसको पहले देखें। अगर पता ही नहीं पड़ा कि मेरा मन भाग रहा है तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पर तो अवेयर रहें कि मेरा मन अगर जाने की कोशिश करे तो उसको एंडेवर करके वापस खींच के लाओ, फिर जाएगा फिर खींच के लाओ, प्रयत्न करो। तो जब हम ऐसे एंडेवर से प्रयत्न करते हैं, देन वी कैन से दैट वी आर फाइटिंग वॉर विथ फुल प्रिपरेशन। मीन्स हम अपने जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उनको पालन कर रहे हैं, और उसमें जो बाधा आ रही है हमारे खुद के मन के कारण, उसको भी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर प्लेसिंग आवरसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान के सर्विस में लगा रहे हैं, और भौतिक सेंसेस में जो इंडल्जेंस के जो कार्य हैं उसमें हम अपने आप को कम व्यस्त कर रहे हैं। ये दोनों जो है ये साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। तो इसलिए जो कैजुअल वे में वार करेंगे, तो चूंकि हमारा, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, हमारा एलिवेशन होगा। उससे क्या फायदा होगा कि हम एजिटेशन जो हमारा होता है ना वो कम हो जाएगा, और जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी, डिग्री भी कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इन सांसारिक जो कठिनाइयां जो आती हैं, इन कठिनाइयों के कारण जो हम विचलित होते हैं, एजिटेट होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी जब हमारी प्योरिटी बढ़ जाएगी। तो प्योरिटी बढ़ाने के लिए सेंस इंटेलिजेंस, भौतिक भोगों को कम करना है और भगवान की रिमेम्बर्स बढ़ाने के, एंडेवर करने के प्रयत्न में बढ़ोतरी करनी है। तो जब दोनों काम एक साथ चलेंगे तो हमको फिर क्या होगा, फिर टेस्ट मिलेगा हमको, और जब टेस्ट मिलेगा तो जो इनकम्प्लीटनेस की जो भावना है जिसके कारण कभी कभी हम भक्ति से गिर सकते हैं वो नहीं होगा। और हम एंडेवर नहीं करेंगे तो अगर हम करते रहेंगे तो प्योरिफिकेशन तो हो रहा है, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट रिजल्ट। और रिजल्ट जब नहीं मिलेगा तो वी विल फील इट डिसहार्टेंड कि क्या वाकई में सही कर रहा हूं, इज इट ओके फॉर मी, करेक्ट। तो अपने आप को इस मार्ग पर बनाए रखने के लिए हमको ये दो जो प्रिंसिपल्स हैं कि टू रिड्यूस इंडल्जेंस एंड टू इंक्रीज आवर एंडेवर, भगवान की शरण में जाने में, भगवान के रिमेम्बरेंस में, बेसिकली अभी रिमेम्बरेंस ध्यान दे रहे हैं खाली हम, रिमेम्बर्स करने में, वह नाम लेने में अपना एंडेवर हम बढ़ाएं। We have covered this. Yes. इस श्लोक के जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर दिए हैं 847। ओके, सो जो नेक्स्ट श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो थर्ड पॉइंट था आज का, इसका जो निवास स्थान है ना, कवरेज देख ली हमने आज और इसके इफेक्ट देख लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये काम का निवास कहाँ कहाँ पर है, हमारी इंद्रियों में भी है, हमारे मन में भी है, हमारी बुद्धि में भी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे। आज चूंकि ये आई थिंक दिस सैटरडे इज द लास्ट सैटरडे फॉर कार्तिक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो आज हम दीपदान करते आ रहे हैं। आई होप कि जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पर वो हर दिन शाम को दामोदर भगवान के, ये जो फोटो देख रहे हैं यशोदा दामोदर, ये फोटो देख रहे हैं, तो अगर ये नहीं है तो राधा कृष्ण को भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, दीपदान कर रहे होंगे। तो दीपदान कृष्ण जो दामोदर से पढ़ते हैं उसका एक श्लोक की चर्चा की थी हमने पहले, तो आज थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में पूरा देख लेंगे कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी, जब पहले जो कार्तिक का जो पहला सैटरडे आया था उसमें हमने एक श्लोक देखा था उसका, आज हम पूरा देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। उस दिन डिटेल देखा था, आज हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा है श्लोक, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुली भ्राजमानम यशोदाभियो लुखला धावमानम परामृष्टम अत्यंतो द्रुत गोप्या। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। वह भगवान जिनका रूप सतचित और आनंद से परिपूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूपम,
वह भगवान जिनका रूप सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, इसका हमने चर्चा कर ली थी, दोबारा नहीं करेंगे। जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो वो कुंडल पहने हुए हैं वो इधर उधर हिल रहे हैं, लसत कुंडला, और जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है। गोकुल विराजमानम, वो गोकुल धाम में विराजमान रहे नित्य। और जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं। ये उस लीला का वर्णन कर रहे हैं, उस स्वरूप, वो लीला क्या हो रही है अभी, जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पकड़ लिया है। ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूं। तो ये दामोदर लीला की झांकी दिखाई है सतुर मुनि ने कि ऐसा ऐसा हुआ, यशोदा ने पकड़ लिया। हमने चर्चा की थी कि पकड़ने का मतलब क्या है, कि भगवान उसी के पकड़ में आ सकते हैं जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है। यशोदा मैया जैसे भक्त जो हैं, जिनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति है, जो ऐश्वर्यमयी भक्ति है, या जो ज्ञानी है, या जो योगी है, ध्यानी है, उनके पकड़ भगवान नहीं आते। फिर नेक्स्ट श्लोक में रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भोज युग्म सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपय त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। हरे कृष्णा। ये रूप की झांकी आगे बता रहे हैं सतुर मुनि, अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर, यशोदा मैया में हाथ छड़ी है अभी भी, वे रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। जो बच्चा जब रोता है ना, तो मसलता रहता है अपनी आंखों को, आंसू हटाने के लिए या नाटक करने के लिए, दोनों बातें हो सकती है। उसकी आंखें भय से भरी हुई है। You can see the fear in his eyes. उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण उधर उधर हिल डुल रहा है। उनका जो गला जो है, ये त्रिरेखा कंठ है, 3 रेखाएं, जो ये कंठ की सुंदरता की उपमा दी गई है कि जिनके गले पर ये 3 रेखाएं होती है, जो ऊपर नीचे होती हैं, तो सुंदर माना जाता है। तो वो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं क्योंकि रो रहे हैं, तो वो हिल डुल रहा है। मैं ऐसे उन श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए, मैं नमन करता हूं। पुनः प्रेम दस्तम शतावृत्ति बंधु। तो मैं ऐसे भगवान के प्रेम को, भगवान की प्रेमा भक्ति को 100 बार नमन करता हूं। उन्होंने पहले भगवान को नमन किया और उन्होंने फिर भगवान की इस तरह की जो प्रेमा भक्ति है उनको 100 बार नमन किया। और इसके कारण क्या होता है, ये क्यों की जा रही है लीला, ये 3rd श्लोक में है। इति द्रुक मीन्स इस प्रकार की, इतर स्वर लीला आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीय सिद्धग्नेषु भक्ति जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति बंधु। मीन्स ऐसे बल कल लीलाकरण। देखिए, ये दामोदर लीला भगवान की एक लीला है, ऐसी अनेक लीलाएं हुई है भगवान की। जैसे बाल्यकाल की जो लीला है भगवान कृष्ण की, दामोदर लीला एक लीला है, उनमें ऐसी अनेक लीलाएं हुई है और सारी लीलाएं मधुर हैं। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। उनको जो लीला करने का जो पर्पस है ना, वो अपने भक्तों को आनंद कुंड में डुबो देना है। इनफैक्ट जो कृष्ण का रूपी जो अवतार है, जो दुष्ट लोगों का विनाश करने जो अवतार कई आते हैं, उनके लिए कृष्ण को स्वयं आने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण का स्वयं आते हैं तो केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही आते हैं। तो ऐसी लीलाओं के माध्यम से वो
जो उनके प्रेमी भक्त हैं, गोकुल के जो रहने वाले हैं, जो ब्रजवासी जो हैं, उनके प्रेमी भक्त हैं, सारे सारे ब्रजवासी उनके भक्त हैं। उन सबको वो प्रेम के आनंद में डुबो रहे हैं और इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ज्ञानी भक्तों को बतला रहे हैं। ही इज डिक्लेयरिंग स्वघोषम। वो डिक्लेयर कर, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, किनको डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, जो न तो ज्ञानी है और न योगी है और न ऐश्वर्य भक्त है। ऐश्वर्य भक्त का मतलब क्या है कि जो भगवान के मथुरा में और जो द्वारका में जो वासी हैं, इनफैक्ट भगवान का द्वारका धाम जो है ना, वो भी आध्यात्मिक धाम है, मथुरा धाम भी है, वृंदावन धाम भी है अध्यात्म लोक में। तो अध्यात्म लोक में जो द्वारका वासी हैं, मथुरा वासी हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। मीन्स वो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं। लेकिन जो ब्रजवासी जो हैं, वो भगवान को भगवान नहीं समझते। वो ब्रजवासी भगवान को अपने जैसा ब्रजवासी समझते। उनका जो प्रेम है वो उनके भगवान होने के कारण नहीं है। उनका जो प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेम है। जैसे हमारा जो फैमिली में जो प्रेम होता है ना, हमारे माता पिता, पुत्र, फ्रेंड, प्रेमिका, पत्नी, तो ये जो पत्नी तो खैर ऐश्वर्य रूप में आ गई क्योंकि उसमें तो मालूम है उनको, लेकिन ये जो ब्रजवासी जो हैं, इनका जो प्रेम है ये नेचुरल प्रेम है। इसमें ऐश्वर्य की भूनी। भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की ब्रज के अंदर अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी गोवर्धन उठाया, इतने राक्षसों का वध किया, तृणावर्त, बकासुर और घासुर किसकी को मारा, पूतना, बड़े विचित्र कार्य किए, लेकिन फिर भी उनके मन में जो ब्रजवासी जो हैं, उनके मन में जो उनका स्वाभाविक प्रेम है वो जाता ही नहीं है, वो ठहरता नहीं है। और हमने पहले चर्चा की थी कि जिस प्रकार जब घी पिघला हुआ होता है और उसमें अगर चूड़ी गिर जाती है, हाथ की सोने की चूड़ी गिर जाती है, तो हम घी भी देख रहे हैं और चूड़ी भी देख रहे हैं। तो जो ऐश्वर्य जो प्रेम है वो इस तरह का होता है। ऐश्वर्य का प्रेम जो है वो पिघले हुए घी के समान है। उन भगवान को ऐश्वर्य देख रहे हैं लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं। वो भी शुद्ध भक्त है, शुद्धि में कमी नहीं है, केवल रस की कमी है, रस में डिफरेंस आई मीन। लेकिन जब वो घी जम जाता है, तो जब गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, तो चूड़ी सोने की पड़ी हुई है लेकिन दिख नहीं रही, छुप गई, ऐश्वर्य छुप गया। इस तरह से जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनको भगवान ऐश्वर्य जो है उसके प्रति कॉन्शियस नहीं रहते, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर ऐश्वर्य। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो ऐश्वर्य में जो भक्त हैं और जो ज्ञानी भक्त हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई मुझे जीतने का जो तरीका है वो केवल प्रेम भक्ति है। ऐसे प्रेम भक्ति में सबसे बार नमन करता हूं, ये मुनि बोल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरम देव है, भगवान के रूप का चिंतन किया उन्होंने, भगवान के नाम का स्मरण किया, अब वो भगवान से वर मांग रहे हैं। लेकिन वर क्या मांग रहे हैं ये देखिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम, मुझे वर दो लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए। हम तो समझते हैं कि भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष तो सबसे बड़ी चीज है। ये कह रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षम न, फिर कहते हैं मोक्षावधिम न। देखिए मोक्ष के जो मोक्ष मीन्स आप भगवान के शरीर में लीन हो जाते हो, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो जाते हो, दैट इज मोक्ष। मोक्षावधि जब भगवान के साथ वैकुंठ लोक में जाते हैं आप, दैट इज मोक्षावधि। सारूप्य, सामीप्य, साष्टि और सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। भगवान के लोक में रहते हैं, भगवान के समीप रहते हैं, भगवान का जैसा रूप है या भगवान की जैसी आपकी शक्तियां हैं, ये 4 प्रकार की मोक्ष और होते हैं। ये कहते हैं मोक्षावधि, ये मोक्ष की परिपूर्णता है, मतलब वो भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए और वैकुंठ में वास भी नहीं चाहिए, वैकुंठ में वास नहीं चाहिए। सालोक्य, सामीप्य, साष्टि
और सारूप्य नहीं चाहिए। न चान्य मुरणे मरेशादे पिया, और न केवल ये नहीं चाहिए, और आगे क्या बोल रहे हैं कि जो श्रवण कीर्तन की जो साधन भक्ति है ना, वो साधन भक्ति भी नहीं चाहिए। साधन भक्ति का जो स्टेटस है वो सब प्रकार के मोक्षों से ऊपर है, क्योंकि आपका लिंक डायरेक्ट भगवान साथ में होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये साधन भक्ति का भी नहीं चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, न चान्य प्रणय प्रसाद पिया। फिर क्या चाहिए? इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावृत्ताम किमन्ने। वो कह रहे हैं कि हे गोपाल, आपके जो गोपाल बाल का स्वरूप है, आप इस स्वरूप जो मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी, ये आपका जो बाल स्वरूप है, इस स्वरूप के रूप में आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैं अपने हृदय में आपके इस रूप का दर्शन कर सकूं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, साधन भक्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल ये चाहिए कि मैं आपके इस रूप का, इस सुंदर रूप का मैं अपने हृदय में आपको देख सकूं, बस। कि मन ने, इसके अलावा और क्या जरूरत है? कि मैंने क्यों बढ़ा यहां पर? हमारे आचार्य समझाते हैं कि हम कहा भाई ये बड़ी बड़ी चीज है, लोग मोक्ष के पीछे, वैकुंठ के पीछे भागते हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम क्यों नहीं ले रहे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि मन ने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके रूप का दर्शन चाहिए मेरे हृदय। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाई इज टेलिंग लाइक दैट? इसका मतलब यह है कि भगवान का जो दर्शन, जो दिव्य दर्शन है, उसके सामने, उसके सुख के सामने बाकी जितने भी जो सुख हैं वो नगण्य है, यूजलेस है, किमन्य। भगवान का रूप अगर एक बार देख लिया तो आदमी की जो चित्त है वो कहीं ठहर ही नहीं सकता। तो कहीं मुझे किमन्य, मुझे कोई जरूरत नहीं है, केवल आपका स्वरूप मेरे हृदय में आ जाए। अब हृदय में आ गया तो उस रूप का वर्णन कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। उसके बाद में और कुछ कहेंगे, देखिए। इदम ते मुखाम भोजम भक्त नीलहरि व्रतम कुंतले तिष्ठ गोप्या मोहचुंबितम बिंब रत्न धर्म में मनस्या विरास्ताम लक्ष्लाभे। हे प्रभु, अब वो रूप गोपाल बाल का जो रूप है, बाल गोपाल का रूप है, अपने हृदय में आ गया तो मुनि उसका वर्णन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है। यशोदा मैया अपने पुत्र को चूम रही हैं और आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। उनकी होठों की तुलना दी है, बिंब फल जैसे लाल है। और आपका यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। पहले उन्होंने कहा कि आपका यह रूप मेरे हृदय में प्रकट हो। अब कह रहे हैं कि आपका यह रूप जिसका उन्होंने वर्णन किया है, यह रूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, मींस ओझल नहीं हो। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक बार दर्शन हो जाएगा उसका फल भी तो ज्यादा है कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब कह रहे हैं कि आप कृपा करके ये आपका जो स्वरूप है ये मेरे हृदय में बराबर विराजमान रहे, जाए नहीं कहीं। अगर ऐसा है ना, लक्ष्य लाभ है, मुझे लाखों वरदानों का क्या मतलब है? आई डोंट नीड एनी अदर बोन। जो आप देना चाहते हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। अब क्या है, जो लास्ट जो छठा श्लोक है ना, ये इसका मूल है। इनफैक्ट इसका ये मूल श्लोक है। अब क्या कह रहे हैं, जब उनके हृदय में भगवान का स्वरूप आके विराजमान हो गया और वो देख रहे हैं तो उनकी लालसा बढ़ गई
अब क्या कह रहे हैं? नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि दृष्टादि दीनम बतानु ग्रहणे स माम्य विदक्षि दृश्य। अब वो साक्षात दर्शन मांग रहे हैं। देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन मांग रहे हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमन है। और नमन कैसे कर रहे हैं? उनके नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है ना, वो नाम संकीर्तन से ही होती है। वो कह रहे हैं, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूं। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की दृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। देखिए इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं ना, दामोदर, अनंत, विष्णु, ये इसलिए यूज किए गए हैं। ये कहते हैं कि यहां पर कह रहे हैं कि मैं संसार रूपी दुख समुद्र में डूब रहा हूं। क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि उनको अब सामने से दर्शन नहीं हो रहे भगवान, इसलिए मन में लालसा बढ़ गई। भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होने के कारण वो दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। ये उनके लिए। और हम लोगों के लिए अगर हम लागू करेंगे तो हम इस संसार रूपी दुख, जो संसार जो है ना, ये दुखालय में शाश्वत में हमको जो सुख लगता है इसमें, वो हमारी बीमारी का लगता है। तो हम इस संसार रूपी सागर, जो नेचुरल जो सागर दुख का है, हम उसमें डूब रहे हैं। ये भी मतलब चाहते हैं अपने लिए। लेकिन जो मुनि जो कह रहे हैं, सतमुनि, वो कह रहे हैं कि मैं आपका दर्शन नहीं पा रहा, तो मुझे इतना दुख हो रहा है। फिर कहेंगे भाई आप योग्यता नहीं है, तो उन्हें क्या दिया? दामोदर। आपका दामोदर मीन्स आपका जो उदर है ना, ये समस्त विश्व का रखवाला है, आप पोषक हैं। तो मेरे में कोई कमी हो तो आप पूरी कर दो। मेरे एंडेवर में, मेरे शरणागति में कोई कमी तो आप पूरी कर दो। आप अनंत हैं, आप अनंत गुण आपके अंदर, और मेरे में कोई गुण कमी है तो आप पूरा कर दो उसको। विष्णु मीन्स जब भगवान जो है, जो भगवान की जो सर्वव्यापकता है, ओमनी प्रेजेंस, ये विष्णु द्वारा गोचर होती है। तो आप व्यापक हैं, आप हर जगह पर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके पास कैसे आऊं, यू कैन कम टू मी हियर। मतलब एक तरह से वो भगवान को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है। चाहे मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप कृपालु हैं। आप सब जगह उपस्थित हो सकते हैं विष्णु के रूप में, कोई प्लेस की बंदिश नहीं है। अनंत गुण है, कोई कमी भी है तो आप अपने भक्तों की भी नहीं मानते। तो आप मेरे कृपा करके मुझे सामने दर्शन दीजिए। दक्षी दृश्य। तो जब क्या हुआ, उन्होंने अपने हृदय में भगवान को स्मरण किया, उनके रूप को बराबर विराजमान किया, चिंतन किया, तो उनका लौल्यम बढ़ा, उनकी लालच बढ़ा, दर्शन करने की लालसा बढ़ी। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे साक्षात दर्शन दो। क्यों मांग रहे हैं ऐसा? देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं, व्हाई ही इज आस्किंग फॉर साक्षात दर्शन। ये कह रहे हैं, कुबेर आत्मजो बधे मूर्ति यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति सुखा में प्रयच्छ न मोक्षे घरो में दामोदर। हे दामोदर, जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है, आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव और नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका आपने उद्धार किया और उनको आपने भक्ति का वरदान दिया, प्रेमा भक्ति का। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ।
जब हमने लीला सुनी है, पहले एक बार चर्चा की थी लीला की, जब उन्होंने वो 2 पेड़ गिराए महाराज के आंगन में, तो पेड़ टूट गए, तो नल कुबर और मणिग्रीव उसमें निकले, उनका उद्धार हुआ। भगवान ने उनको प्रेम भक्ति प्रदान की, उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की, नमन किया और फिर अपने धाम में गए। तो बोला कि आपके दर्शन का ये साक्षात फल है कि नल कुबर और मणिग्रीव जैसे व्यक्तियों को भी प्रेमा भक्ति मिल गई। तो आप वही प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान करें। आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, आपके दर्शनों का फल है, आपके दर्शन मिलेंगे तो मुझे में वो प्रेमा भक्ति आ जाएगी। मुझे और किसी भी मोक्ष की कामना नहीं है। फिर दोबारा उस बात को पुष्ट करें, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। तथा प्रेम भक्ति स्वकामी प्रयच्छ है। तो जो लक्ष्य जो है वो प्रेमा भक्ति का है। और अब ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अगेन इज कमिंग बैक टू डूइंग नमस्कार अगेन। नमस्ते सुधामने सुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायात् विश्वश धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। उन्होंने उस रस्सी को प्रणाम किया क्योंकि भगवान के उदर में वो बंधी हुई है। और क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है, जो ब्रह्म ज्योति हम कहते हैं, उसका आश्रय है दिस रोप, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है। आपका उदर जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है। हमने देखा है कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, उनके नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उस कमल के फूल की जो नाल होती है उसमें 14 लोक रहते हैं। तो संपूर्ण विश्व का वो धाम है आपका उदर, उसको मैं प्रणाम करता हूं। श्रीमती राधिका को नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, ये त्वदीय प्रियाय को आचार्य दो तरह बताया है कि ऐसी राधिका जो आपको प्रिय है और ऐसी राधिका जिनको आप प्रिय है। राधिका नाम क्यों आया है? राधिका मीन्स जो सतत आराधना करते रहे कृष्ण की। राधिका का जो वर्ड है, इसका जो मतलब है सतत आराधना राधा की, सॉरी कृष्ण की। ऐसे भक्त राधिका जो आपकी सतत आराधना में व्यस्त हैं, वही सर्वोच्च भक्त हैं। वो आपकी प्रिय हैं और आप उनको प्रिय हैं। मैं उन राधिका को नमस्कार करता हूं। और आगे क्या कहते हैं? नमो लीला देवा तुभ्यम, और हे अनंत लीला करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है, आपकी अनंत लीलाओं को प्रणाम है। क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं की है अपने भक्त साथ में, एक लीला नहीं की, तो ऐसे ही संपूर्ण लीलाओं को भगवान मुनि जो है प्रणाम कर रहे हैं। सर्वोपरि जो भगवान की लीला है वो रास लीला है, लेकिन चूंकि रासलीला का वर्णन इन्होंने, इनका जो लक्ष्य है वो रासलीला है मुनि का, लेकिन इन्होंने उसका वर्णन नहीं किया है क्योंकि साधारण जनता के सामने जिनका कॉन्शियसनेस भगवान की प्रेम भक्ति द्वारा व्रज मंडल जैसा जो व्रजवासी जो है वैसा जिनका कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है, वो इस बात को नहीं समझ सकते, अयोग्य है हम समझने के लिए। इसलिए उन लीलाओं का परोक्ष रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन जो समस्त लीलाओं का जो सरताज है वो भगवान की रास लीला है। तो हम अभी चर्चा नहीं कर सकते उसकी, लेकिन वो समझने की बस की बात भी नहीं है। वो केवल शुद्ध प्रेम के स्तर पर वो लीला हो सकती है, और न तो हम समझ सकते हैं और हमारी न योग्यता है, न वर्णन कर सकते हैं। तो मुनि ने भी क्योंकि ये अष्टक का निर्माण किया है, तो उन्होंने रासलीला का वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने अनंत लीलाओं का वर्ड यूज किया है कि आपके अनंत लीलाओं को मैं नमस्कार करता हूं। आई थिंक दिस वी कैन कंक्लूड। तो अगले आप जितने भी कार्तिक के दिन बचे हैं, तो आप ये जो लैंप ऑफर करते हैं भगवान को, घी का लैंप ऑफर करते रहें, कार्तिक के नियमों का पालन करते रहें। परसों एकादशी है, तो जो कई भक्त लोग जो हैं
वो एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक का ऑब्जर्वेंस करते हैं, 5 दिन फास्ट रखते हैं। अलग अलग लेवल के फास्ट है, वी कैन नॉट डिफाइन एनी रूल कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। द लेवल्स ऑफ फास्टिंग आर डिफरेंट। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी है, उम्र के अनुसार, योग्यता के अनुसार और शरीर की स्थिति, वो फास्ट कर सकता है। लेकिन ये विश्व पंचक कहलाते हैं। इसमें गंगा स्नान करना, ये भी थोड़ा सा गुलर्स बताया गया है, जो भीष्म से रिलेटेड है ना, ये दिस रिलेटेड टू भीष्म। तो भीष्म इस गंगा मई का पुत्र, इसलिए वो उससे रिलेटेड है ये। तो विश्व पंचक 5 दिन का व्रत होता है ये। तो जैसा जैसा ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो पूर्णिमा को व्रत पूर्ण होगा, पूर्णिमा को ये कार्तिक भी पूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्ण हरि बोल। अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, प्रश्न है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज विल कंक्लूड नाउ, टाइम हो गया है। नहीं कोई प्रश्न तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को धन्यवाद एवं मेरा नमस्कार। हरे बोल। हरे कृष्ण। तो हम क्लास को एंड करेंगे अभी।